नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। आज 11 सितंबर की तारीख है और करीब एक महीने पहले 11 अगस्त, एक वो दिन जिस दिन हरियाणा की भिवानी स्थित एक सिंघानी गांव में एक लड़की गायब होती है जिसका नाम है मनीषा। और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास पिता पुलिस थाने पहुंचते हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखाने की गुजारिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये कहकर निकाल देते हैं कि किसी के साथ चली गई होगी। और वो चली गई वाली जो लाइन है वो 2 दिन बाद एक शो में दिखाई देती है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर उस दिन ये लफ्ज पुलिस वालों की तरफ से नहीं बोला गया होता तो शायद मनीषा मिल सकती थी। मेरे साथ प्रशांत रुहेला हैं। करीब एक महीना हो चुका है, लगातार वो भी इस पर कवर कर रहे हैं। आज की स्थिति क्या है, क्या कुछ नया अपडेट है, सबसे पहले वो बताइए प्रशांत। देखिए, इस केस को 1 महीना हो चुका है। 11 तारीख को मनीषा स्कूल के लिए गई थी, उसके बाद घर नहीं लौटी और 13 तारीख को उसका शव मिल गया था। इस केस को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन जो गुत्थी थी वो अभी भी अनसुलझी हुई है, नहीं सुलझ पाई है। सीबीआई लगातार इस केस की जांच कर रही है और सीबीआई जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लगातार कहा जा रहा था कि उसने कुछ खाया है, पिया है, ये सब बातें आई थी, लेकिन जो पिया, जो कीटनाशक दवाई पी थी, उसका डिब्बा तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा। मोबाइल फोन था, मोबाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं, उनसे डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर क्या हुआ था, ये गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सभी लोगों से 3-3 बार अभी तक पूछताछ हो चुकी है। माँ बाप से पूछताछ हो चुकी है, प्ले स्कूल के डायरेक्टर से पूछताछ हो चुकी है, नर्सिंग जो कॉलेज था उसके जो प्रशासनिक जो लोग हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। कुत्तों वाला एंगल भी था, वो भी कहीं ना कहीं अब चेंज होता नजर आ रहा है, सवाल वो घेरे में है। क्योंकि जो कल पूछताछ की गई थी, यानी कि बुधवार को जो पूछताछ हुई थी, वो लोगों से पूछताछ हुई थी जिन्होंने सबसे पहले मीनाक्षी के मनीषा के शव को देखा मनीषा था। के शव को देखा था। लेकिन अब उनका भी बयान चेंज हो गया है, तो अब गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं पा रही है। अब सीबीआई की जो टीम है, अब वो राजस्थान जाने की फिराक में है। राजस्थान में इसलिए जाएगी क्योंकि वहां मनीषा के मामा रहते हैं। मनीषा के मामा वही हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की जो मौत हुई थी उसको हत्या बताया था और उसी के बाद पोस्टमार्टम किया गया था। 3 पोस्टमार्टम हुए, लेकिन एक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है एम्स की, वो अभी तक नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि इतना समय क्यों लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। आई नहीं है या फिर आई हो और सीबीआई को हैंड ओवर किया। देखिए, वो तो हम नहीं बोल सकते कि वो अभी आई नहीं है, क्योंकि मनीषा के जो माँ बाप है वो भी खुद बता रहे हैं कि उनके साथ इसे लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है सीबीआई द्वारा। अच्छा। यानी कि सीबीआई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एम्स की है उसे लेकर सीबीआई और मनीषा के माँ बाप के बीच में कोई बात नहीं हुई है। तो अभी यानी कि माना जा सकता है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लग रहा है। पहली और दूसरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लगातार कहीं ना कहीं जैसे भी हो रहा था उसके बाद उसको सार्वजनिक कर दिया जा रहा था कि अच्छा ये चीजें मिसिंग हैं, ये चीजें मिली हैं। तीसरी बार जब पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में कराया गया पिता के कहने पर और गांव वालों की मांग पर, उसके बाद उसकी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। करीब करीब मुझे लग रहा है 15 दिन के आसपास बीत चुका होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद, या फिर आई ही नहीं। क्योंकि खबर जो बीच में थी वो यही थी कि जो सारी चीजें हैं, जो भी सबूत या फिर जो भी आप कहें, वो सारे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सीबीआई को दे दिया गया था। अब सवाल ये हो रहा है कि मामा को ये कहा जा सकता है कि एक बार मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरीके से जिक्र हो रहा है मामा का। मामा ने जो भी आरोप लगाया उसके बाद उनका कहीं इस तरीके से नाम नहीं आ रहा था, लेकिन सीबीआई मामा की तरफ पूछताछ के लिए जा रही है। एक और इससे पहले एक मामला एक रिपोर्टर के द्वारा, हरियाणा के स्थानीय लोकल रिपोर्टर के द्वारा कहा गया था, कुछ ऐसे ही मामला जोड़ा गया था कि मामा इस मामले में इन्वॉल्व। लेकिन अब मामा से पूछताछ होगी तो कुछ लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि जिससे कुछ खुल सकता है उधर। देखिए, मामा ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसे मौत कहा था। पुलिस इसे मौत नहीं मान रही थी। तो अब जिस तरीके से लगातार लोगों से पूछताछ हुई है, जिस तरीके से जो पुलिस ने नहीं किया वो काम सीबीआई ने किया है,
तो सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। मामा भी आए हैं, मामा से पूछताछ होगी। ये काम पुलिस भी कर सकती थी, क्योंकि जब शव मिला था तो मामा हरियाणा में ही थे, मौजूद थे, उन्हीं के कहने पर पोस्टमार्टम हुआ था। तो अब सीबीआई मामा के घर जाएगी, राजस्थान में वो रहते हैं। तो अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा मामा की तरफ से भी। तो अब देखना होगा कि सीबीआई कब जाती है राजस्थान, क्योंकि लगातार जो इस केस में कुछ चेहरे ऐसे थे जो पीछे थे, लेकिन सीबीआई उन चेहरों को आगे लाकर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा कि इसमें दो ही जो लोग थे, एक सत्यपाल, एक ईश्वर। सबसे पहले उन्होंने ही शव देखा था। अब सीबीआई ने उन लोगों से भी पूछताछ करी है, उनके भी अब बयान चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस है, इसको सॉल्व करने के लिए हर किसी को सीबीआई रडार में लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि इस केस में जो भी अनसुलझी गुत्थियां हैं, उनको सुलझाया जा सके। शुरुआत से बहुत सारे सवाल जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ से मांगते कि आखिरकार मनीषा का फोन कहाँ है, फोन को ट्रेस क्यों नहीं किया गया, आखिरी कॉल किसकी थी, किस तरीके से क्या कुछ हुआ होगा, वो फोन मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब फोन के कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनसे रिस्टोर करने की शायद कोशिश भी की जा रही है। कोशिश की जा रही, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लगातार सीबीआई की टीम जो इसके जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी लगातार संपर्क में है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो मेन चीज है वो गायब है, जिससे डाटा निकाला जा सकता है। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि फोन अब जो डाटा, ताकि डाटा निकले तो उसमें पता चल सके कि मनीषा की अगर किसी से बात हुई, लास्ट बात हुई, तो किससे हुई होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि इस केस में कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि जिस वक्त ये सब घटनाक्रम हुआ था, उससे एक दिन रात पहले वो व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रही थी। ये चीजें सामने आई थी। तो ये भी अगर डाटा निकलता है तो ये भी पता चल सकता है कि वो आखिर वो किससे बात कर रही थी। क्योंकि इन जो आपको बता दें, ये जो पूरा केस है, इसमें बहुत सी चीजें कभी इधर हो रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ये केस किसी और चीज में घूम जा रहा है, कभी उस चीज में घूम जा रहा है। तो लेकिन अब ये केस है ना, थोड़ा सा सुलझ रहा है, जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि सीबीआई जब राजस्थान जाती है, मामा से पूछताछ करती है, तो उसमें देखना होगा कि उनके बयान में अब क्या कुछ पता चलता है। हालांकि किसी तरीके की चैट को जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया था कि मनीषा के किससे बात हुई थी, क्या हुआ था। ये केवल दावे भर थे, जो पुलिस की तरफ से भी कभी किए गए और कभी दूसरों की तरफ से भी इसे सार्वजनिक तौर पर कहा गया कि मनीषा का ऐसा मामला था। लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई तथ्य नहीं रखा गया था कि आखिर क्या कुछ हुआ था। सवाल ये भी है कि नर्सिंग कॉलेज को भी लेकर कल भी लोगों ने सवाल, जब हम लोगों ने न्यूज में वीडियो किया था तो उसमें भी पूछा गया था, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सीबीआई भी मिल चुकी है और केस खत्म होने वाला है या फिर गोलमोल किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर सीबीआई रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दिया है। सर ऐसा मैंने पहले भी बताया और हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई पुलिस वालों की तरह रोज आपको रूटीन बेसिस पर जानकारी दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर 10 से 15 दिन में वो जांच करके सब कुछ क्लियर कर दे। ऐसा नहीं होता है। सीबीआई की जो जांच होती है वो सालों साल तक प्रक्रिया चलती रहती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में बहुत जल्दी भी हो जाता है। मनीषा वाले मामले में देखा जा रहा है कि जो फिलहाल जिस तरीके से अपडेट मिल रही है, उस हिसाब से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को खोला जा सके, इसके तथ्य जो हैं वो सामने आ सके, क्योंकि 1 महीने का वक्त जो है वो गुजर चुका है और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उस बिटिया को न्याय मिल सके। आखिरकार क्या कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फोन को लेकर भी हमने आपको जानकारी दे दी कि जो कुछ पार्ट्स हैं वो बरामद तो किए गए, लेकिन डेटा कैसे रिस्टोर होगा, सवाल ये भी है। प्रशांत, एक अंतिम सवाल है कि जिस हिसाब से मामला अभी खुलकर सामने आ रहा है, चाहे वो हमने कुत्तों वाला एंगल देखा हो या फिर पोस्टमार्टम का हो कि अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, तो क्या ये कह सकते हैं कि अंतिम जो पोस्टमार्टम है उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण एक केस कहीं इधर उधर घूमे ना, या बहुत ज्यादा जो जनता का जो एक जन समूह था जो लगातार मांग कर रहा था वो फिर से वापस ना हो सके, ऐसा इस वजह से पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी न दी जा रही? देखिए, हो सकता है इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा क्लू मिल गया हो कि ये कुछ और हो, ये पूरा घटनाक्रम कुछ और हो। जो लोग सोच रहे हैं, माँ बाप सोच रहे हैं, गांव वाले सोच रहे हैं, बाहर से जो लोग वहां पहुंचे थे वो भी सोच रहे हैं, हो सकता है उसमें रिपोर्ट में कुछ ऐसा हो जिसे या तो सीबीआई के पास वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है,
वो इसलिए नहीं की जा सकती है कि अभी भी जांच चल रही है और लगातार लोगों से पूछताछ भी हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो इसकी रिपोर्ट के सार्वजनिक करने से जांच में कोई स्टॉप पड़ जाए, है ना। तो इसी वजह से हो सकता है कि इस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया जा रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि रिपोर्ट लाई जाए तो कुछ लोग जो इस केस से जुड़े हों वो कहीं गायब ना हो जाए। ठीक है। ये चर्चा जो है वो जारी रहेगी लाइव हिंदुस्तान पर। अपडेट जो है वो आपको हर दिन मिलता रहेगा हिंदुस्तान के न्यूज रूम वीडियो में, और हम आप तक सही और सटीक ही तथ्य पहुंचाएंगे। कुछ मनगढ़ंत या जिस तरीके से बाकी चीजें आप देख रहे होंगे कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कहा जा रहा है कुछ भी, तो वो कुछ भी मानने योग्य नहीं है। सही और सटीक खबर के लिए आप लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत रुहेला। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।